तो क्या फाइनली वो घड़ी आ चुकी है नजदीक जब रोमन रेंज हारेंगे चैंपियनशिप को। ऐसा मेरा नहीं बल्कि जो रिपोर्ट्स हैं, जो डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स है ना रोमन के रेसलमेनिया के बाद, उससे एक बहुत मैसिव वाला हिंट मिल रहा है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई नो काफी लोग ये कहेंगे तो बहुत बार कह चुके कि जो रोमन की घड़ी है या फिर टाइटल की जो उनकी रेन है वो बहुत ज्यादा जल्दी एंड होने वाली है, लेकिन रिसेंट टाइम में एक ऐसा हिंट मिल चुका है जिससे लग रहा है फैंस की एक मैसिव स्पेकुलेशन है कि रोमन फाइनली हारेंगे रेसलमेनिया के अंदर। अब भाई ऐसा क्या बड़ा होगा उसके बारे में तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रिडल को लेकर एक बहुत बुरी खबर आई है सामने, क्या डीमन बैलर हमें रेसलमेनिया में शो अप होते हुए नजर आएंगे। और भी कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं बिकॉज़ रोमन और सैमी का जो रीमैच है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ऑफिशियल किया है। अब वो क्यों ऑफिशियल किया उसका रीजन भी हो चुका है रिवील। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो चलो पहले वीडियो को हम लोग शुरू ही कर लेते हैं रोमन रेंज और सैमी ज़ेन के टीम मैच के साथ में। जिन लोगों को नहीं पता, डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक लाइव इवेंट होगा जो कि टोरंटो के अंदर होगा। ये होगा 4 मार्च को। अब मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक शो कंफर्म किया है जहां पर रोमन रेंज परफॉर्म कर रहे हैं और वहां टैग टीम मैच था। रोमन रेंज एंड सोलो सिकोय वो आमना सामना करने वाले थे सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस का, लेकिन लेटर ऑन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ घंटे पहले इस मैच को एक सिंगल्स मैच में कन्वर्ट किया है और उन्होंने ये कहा भाई ये जो मैच है वो रोमन रेंज एंड सैमी ज़ेन के बीच में एक सिंगल्स मैच होगा, यानी कि आप कह सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर का रीमैच होने वाला है। अब फैंस कंफ्यूज है भाई अचानक से डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या चीजें चेंज करने की पड़ी। तो जो रीसेंट टाइम में रिपोर्ट आई है सामने उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि भाई देखो क्या सीन है कि आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को क्या करना है, उन्हें बिल्ड करनी है ना कहानी सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस की कि इन दोनों के बीच में अनबन है, इनके बीच में फ्रेंडशिप नहीं है, तो एक बार फिर से बॉन्डिंग बनाना है। लेकिन अगर आप अचानक से लाइव इवेंट में हाउस शो में बात कंफर्म कर देते हो कि अरे देखो सैमी ज़ेन केविन ओवेंस एक टैग टीम में होंगे, तो सेंसिबल नहीं बनेगी। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये नहीं चाहती है कि भाई हम लोग मेन स्टोरी लाइन कुछ और चलाएं और हाउस शोज के ऊपर अलग ही कहानी चल रही हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों कहानी को काफी सीरियस ले रही है, इसलिए उनके हिसाब से अगर केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन टैग टीम में ऑलरेडी है ही लाइव शो के अंदर, तो भाई क्या जरूरत है इन दोनों की फ्रेंडशिप को एक बार फिर से रीयूनाइट करने की या फिर इनके कह सकते हो फिर से अंदर अच्छी वाली दोस्ती जगाने की। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये कुछ मेन मोटिव है, ये वो रीजन है उन्होंने सैमी ज़ेन एंड रोमन का सिंगल्स मैच कंफर्म किया है। हो सकता है मैच खत्म होने के बाद एक बार फिर से केविन ओवेंस आए और वो बचा ले आके सैमी ज़ेन को। लेकिन देख के अच्छा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हाउस शोज के ऊपर भी ध्यान दे रही है कि किस तरीके से हाउस शो वाली जो चीज है उनकी मेन स्टोरी लाइन के ऊपर इंपैक्ट कर रही है। अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारे डीमन बैलर या फिर फिन बैलर किसी के बारे में भी कह लो जुड़ी है, लेकिन लग गया ऐसा है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जो हमारे डीमन बैलर है या फिर फिन बैलर है वो रेसलमेनिया में आएंगे या फिर नहीं, ऐसा काफी लोगों का मानना था। जिन लोगों को नहीं पता है स्टिल ये बात रूमर्ड है कि एज और फिन बैलर का मैच होगा रेसलमेनिया 39 के अंदर, जो कि पॉसिबल इनका फाइनल मैच होगा। हो सकता है हेल इन अ सेल मैच हो या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई नॉर्मल मैच करवाए। अब जो रिसेंट टाइम में रिपोर्ट आई है सामने उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने जो डीमन बैलर है उनके बारे में प्लानिंग की हुई है। स्टिल चीजें ऑन टेबल है, डिस्कशन है और मे बी ऐसा हो सकता है अगर आइडिया अप्रूव होता है तो डीमन बैलर जो है वो आपको रिटर्न करता हुआ नजर आएगा रेसलमेनिया के अंदर। देखो इससे पहले हमारे फिन बैलर ने क्या चीज कही थी, अगर आपको याद होगा एक इंटरव्यू में, कि जो जजमेंट डे वाली चीज है जब तक वो नहीं एंड हो जाती, जब तक फिन बैलर एक बार फिर से सिंगल नहीं हो जाते, तब से डीमन बैलर का आने का चांस नहीं है कंपनी के अंदर। लेकिन बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई आइडिया को डिस्कस कर रही है कि डीमन बैलर किसी तरीके से आते हुए नजर आए रेसलमेनिया में। वैसे पहले जो आइडिया आया था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, लेकिन उसके जैसे स्क्रैप पूरी तरीके से कर दिया गया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि भाई शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक बार फिर से ट्राई करेंगे कि डीमन बैलर शायद वापस आ जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर और रेसलमेनिया के अंदर। इस चीज के बारे में पॉसिबिलिटी है, हाई चांस है। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या बैलर वहां पर अपीयर होते हैं या फिर नहीं। चलो बढ़ते हैं, या फिर कह लो डीमन बैलर सॉरी अपीयर होते हैं यहाँ पे नहीं। अब बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार ये ओरिजिनल ब्रो यानी कि रिडल के बारे में जुड़ी है। अब रिडल का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पूरे तरीके से सीन क्या, अगर तुम्हें याद होगा, उन्हें रीहैब के अंदर भेजा गया था। रीहैब के बाद हम देख रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ज्यादा कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं हमारे रिडल की, भाई रिडल है कहां पे। अगर आपको याद होगा बीच में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत मैसिव बढ़ी थी, लेकिन रिडल को लेकर एक बुरी खबर आई है सामने और बताया जा रहा है कि चांस थोड़ा कम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार फिर से हाई वे में इन्वेस्ट करेगी रिडल के ऊपर। देखो अगर आपके ऊपर ये सब एलिगेशन लगते हैं जो कि रिडल के ऊपर रिहैब वगैरह के कारण लगे थे कि भाई उन्हें रिहैब में जाना पड़ा, ड्रग ये सब वो ऐसा करके फेल ड्रग टेस्ट, तो उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के अंदर कम इन्वेस्ट करती है। उसका रीजन ये भी होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई देखती है भाई आपकी मार्केट के अंदर थोड़ी इमेज खराब हो चुकी है, आपको एक बार फिर से शायद वो वाला रिस्पांस ना मिल रहा है। और अगर मेरे हिसाब से रिडल रीसेंट टाइम में अपनी पीक में थे, वो इंसान अच्छे मैचेस दे रहा था, वो बड़ी स्टोरी लाइंस में परफॉर्म कर रहा था, लेकिन मैं कह सकता हूं अपने हाथों ही रिडल ने अपना करियर चौपट कर लिया। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भी भाई सोचेंगे एक बार क्रिएटिव टीम के अंदर एक बार फिर से जब आइडिया आएगा। देखो अभी कोई नाम नहीं है रिडल का कि उन्हें किस तरीके से बुक करना है, तो पॉसिबली वो रेसलमेनिया को तो मिस करेंगे, लेकिन बताया जा रहा है क्रिएटिव के अंदर एक बार फिर से उनका नाम आ भी जाता है, जरूरी नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना 100% देगी रिडल को बुक करने के लिए। कहीं ना कहीं पहले से उनकी कम इंप्रेसिव बुकिंग होने वाली है, तो रिडल के लिए थोड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले शायद अब
उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और इस बार ये हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन यानी कि रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। और हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भाई हमारे जो रोमन रेंस है उनकी टाइटल फाइनली उनके हाथ से जाने वाली है, और WWE कंपनी क्या करेगी कि WWE से टाइटल वाइटल ले लेगी और आराम से रेसलमेनिया के बाद रोमन जाने छुट्टी के ऊपर। अब मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं बिकॉज रिसेंट टाइम में कुछ रिपोर्ट्स आई सामने, मैंने आपको बताया था कि मई के अंदर WWE के पॉसिबली 2 शो होंगे, एक बैकलैश होने वाला, दूसरा किंग ऑफ द रिंग या फिर क्वीन क्राउन टूर्नामेंट का जो कंबाइन पीपीवी है वो हमें दिखाई देगा। तो बताया जा रहा है एज पर रिपोर्ट्स एक तो रोमन रेंस किंग क्राउन टूर्नामेंट या फिर जो किंग ऑफ द रिंग वाला प्रीमियम लाइव इवेंट है उसमें तो आएंगे नहीं, लेकिन बैकलैश के अंदर भी रोमन रेंस नहीं आएंगे। इवन ऐसा बताया जा रहा है कि रोमन रेंस हो सकता है किसी स्मैकडाउन के शो में या फिर किसी भी एक नॉर्मल वीकली शो में भी अपीयर ना हो पूरे मई के दौरान, जो कि बहुत मैसिव हिंट है फैंस की तरफ से। एक तो देखो प्रीमियम लाइव इवेंट अगर WWE एक महीने में 2 करवा रही है, ऐसा हो नहीं सकता कि रोमन को दोनों में ना आने दे। WWE जनरली क्या करती है, वो एक प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर रोमन को 2 बुक कर लेगी। मान लो अगर मैं अपने 2 बड़े शोज बुक कर रहा हूं, चलो मैं मान लेता हूं किंग ऑफ द रिंग के अंदर रोमन का कोई रोल नहीं होगा, लेकिन बैकलैश के अंदर तो रोमन का रोल हो सकता है अच्छा खासा। अगर मान लो रेसलमेनिया के अंदर वो चैंपियनशिप रिटेन करते हैं, तो आपको याद होगा WWE जनरली रेसलमेनिया के जो रीमैचेस है वो करवा देती है बैकलैश के अंदर, तो वहां पे रोमन का रीमैच हो सकता था। करंटली रोमन को वहां के लिए ना एडवर्टाइज किया जा रहा है, ना जो एज पर रिपोर्ट्स उसके कारण प्लान्स भी नहीं है। तो भाई फैंस की मैसिव स्पेकुलेशन है फाइनली रोमन के हाथ से वो टाइटल जाने वाली है। रोमन रेंस कहने वाले टाइटल गुड बाय और WWE से कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेंगे, 9-2-11 हो जाएंगे, जो मर्जी कह लो। अब मैं पहले कह रहा हूं सिर्फ फैंस की प्योर स्पेकुलेशन है, जिस तरीके से रिपोर्ट आई सामने कि हाँ भाई लग रहा है रोमन के पास से टाइटल जाएगी। अब जाएगी या फिर नहीं जाएगी ये तो बाद में पता लगने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों ये मेरी गट फीलिंग कह रही है कि रोमन चैंपियनशिप नहीं हारने वाले हैं। लेट्स सी बाकी क्या होता है। लेकिन ये थी कुछ वीडियो और ये थी कुछ रोमन को लेकर अपडेट कि रोमन में की किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में नहीं होंगे। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।